नमस्कार, चुनावी चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पत्र लिखा गया है। पत्र लिखा है चिराग पासवान ने। हम लोग जब कहते हैं तो चिराग पासवान कहते हैं कि लोग लेटर बम बोलते हैं। तो लेटर बम इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि इस बार पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। तो एक नई पहल चिराग पासवान ने की और वो पत्र लिखा गया है नरेंद्र मोदी को। कहा गया है, देखिए, इस पत्र को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अमूमन जिस तरह से नीतीश कुमार के पत्रों को सार्वजनिक कर दिया जाता था, तो ये पत्र को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बस इतनी सूचना दी गई है कि एक पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि बिहार की जनता फिलहाल खुश नहीं है। साफ इशारा है, साफ इशारा ये है कि नीतीश कुमार का जो शासन चल रहा है उसमें जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उन सारी चीजों का हो सकता है उस पत्र में जिक्र किया हो चिराग पासवान ने, जो नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो चुनावी चाल में आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी चिराग पासवान को यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखने की। देखिए, आपको मालूम है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को पत्र लिखते रहे हैं। उस पत्र पर काफी विवाद होता है, बवाल होता है, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं और एक राजनीतिक ड्रामा शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि इस बार पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया है, इसलिए बताया ये जा रहा है कि चिराग पासवान ये साफ करना चाहते हैं कि कोई बात प्रधानमंत्री तक छुपी हुई ना रहे। प्रधानमंत्री को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में इस समय जमीनी राजनीतिक हालात क्या हैं और यहाँ की जनता कोरोना, बाढ़ आदि के बाद क्या सोच रही है मौजूदा सरकार के बारे में। तो ये पत्र में हो सकता है चिराग पासवान ने इसका डिटेल जिक्र किया होगा और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी इन चीजों से रूबरू हो, समझें कि बिहार की जमीनी हकीकत इस समय है तो है क्या। तो इससे फायदा क्या होगा चिराग पासवान को? देखिए, जहां तक फायदे और नुकसान की बात है तो फायदा इस सेंस में हो सकता है कि उनके पास एक पोस्चर रहेगा ये बताने का कि उन्होंने अपनी बात न केवल बिहार के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, बिहार के भाजपा नेताओं को बताई, बल्कि अपनी बात उन्होंने प्रधानमंत्री तक भी बताई है। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो वो और कर भी क्या सकते हैं। वो मजबूर है, लाचार है, गठबंधन में रहना है, चुनाव लड़ना है, बिहार का विकास करना है, तो कुछ न कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी बात हर फोरम पर रखेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री का फोरम हो, मुख्यमंत्री का फोरम हो या फिर एनडीए का कोई फोरम, अगर उनको बुलाया जाता है एनडीए के फोरम में। तो चिराग पासवान ने अपनी स्थिति साफ की और आज का जो डेवलपमेंट वो ये है कि चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। बहुत ही अहम मुलाकात, क्योंकि अपने सांसदों से भी चिराग पासवान मिल रहे हैं दिल्ली में, और उससे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात, मतलब साफ है कि कोई चीजों को अब वो पर्दे में नहीं रखना चाहते हैं। चिराग पासवान साफ साफ अपनी दिल के राज को प्रधानमंत्री को बता चुके हैं और जेपी नड्डा से वो अपनी फाइनली बात कर लेना चाहते हैं कि अगर लोजपा कोई कदम उठाती है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो अपनी सारी बात रख चुके हैं और इसके बावजूद भी अगर एनडीए उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहा है तो वो कोई भी कदम उठाएंगे तो वो मजबूरी में उठाएंगे, और अगर इससे एनडीए को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो चिराग पासवान की तरफ से ये स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। एक बात और बताई जा रही है कि चिराग पासवान ने जो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सीट का फॉर्मूला है उसमें भाजपा को कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। तो ये राय क्यों दी चिराग पासवान ने भाजपा को? क्या ये बिन मांगे सलाह थी भाजपा को? देखिए, चिराग पासवान समझ रहे हैं कि भाजपा जितनी एनडीए में मजबूत होगी, चिराग पासवान और लोजपा का हित उतना ही सुरक्षित रहेगा। अगर भाजपा कमजोर हुई एनडीए में और नीतीश कुमार मजबूत हुए तो चिराग पासवान और लोजपा का पक्ष कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने एक गुजारिश की जेपी नड्डा से कि आप बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़िए, ताकि चुनाव के बाद जो सिनेरियो हो उसमें लोजपा अच्छी स्थिति में हो और लोजपा की बातों को भी उस समय तवज्जो दी जाए। इसीलिए जेपी नड्डा के साथ आज की मुलाकात में चिराग पासवान ने इस बात को भी साफ किया। तो सारी नजरें अब दिल्ली पे लगी हुई है कि चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, अपने सांसदों से क्या गुफ्तगू करते हैं
और क्या किसी नतीजे पर वो आज पहुंचेंगे और उसका ऐलान होगा। तो सबको इंतजार है चिराग पासवान के अगले कदम का। चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।